अगर आपने आने वाले दिनों में कोई प्लॉट, घर, दुकान या ज़मीन की रजिस्ट्री करवानी है तो थोड़ा सा रुक जाएं, क्योंकि पंजाब में रजिस्ट्री का पूरा तरीक़ाकार बदलने जा रहा है और जो तरीका आपके डीड राइटर ने पिछले 10 साल से फॉलो किया हुआ था वो अब काम नहीं करेगा। देखिए, मैं आपको एक सिंपल मिसाल से समझाता हूँ। पुराने सिस्टम में रजिस्ट्री ऐसी थी जैसे आपको 2 अलग अलग दफ्तरों में लाइन में लगना पड़ता था। पहले एफबीआर के पोर्टल पर जाओ और फिर वहाँ से चालान बनवाओ, फिर वो चालान लेकर पीएलआरए के यानी पंजाब लैंड रेवेन्यू अथॉरिटी के पोर्टल पर एक केस प्रोसेस करवाओ। तो 2 सिस्टम थे, तो 2 दफ़ा आपको इंतज़ार करना पड़ता था और अगर किसी एक जगह फिगर गलत हो गया तो पूरा केस आपका ख़राब हो जाता था, वापस हो जाता था। अब पंजाब लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी और फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने अपने सिस्टम्स आपस में जोड़ दिए हैं। इसे कहते हैं पीएलआरए और एफबीआर मरबूत निज़ाम। यानी अब एक ही काउंटर पर आपको ये दोनों प्रोसेस मिलेंगे। आपका सारा प्रोसेस इसी एक काउंटर पर होगा। ये निज़ाम 21 अगस्त 2026 से पूरे पंजाब में बाकायदा नाफिज हो रहा है। अब मैं आपको इस नए निज़ाम के स्टेप्स बताता हूँ बिल्कुल आसान अल्फाज में। स्टेप नंबर 1, ई स्टैम्प चालान। सबसे पहले ई स्टैम्प पोर्टल से आपका चालान जनरेट होगा, यानी स्टैम्प ड्यूटी वाला चालान ऑनलाइन ही बनेगा। स्टेप नंबर 2, चालान वेरिफिकेशन। वही चालान ई रजिस्ट्रेशन सिस्टम के अंदर वेरीफाई होगा। अब जाली या डुप्लीकेट चालान का कॉन्सेप्ट ख़त्म हो चुका है। सिस्टम खुद चेक कर लेगा कि ये रियल है या फेक। स्टेप नंबर 3, रजिस्ट्री डिटेल्स। अब यहाँ असल कमाल है। फ़र्द, इंतकाल का रिकॉर्ड, बेचने वाले और ख़रीदने वाले की तफसीलात, राबता और ग्रीन प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट, ये सब सिस्टम खुद ब खुद उठा लेगा। आपको अलग से कोई डॉक्यूमेंट टाइप करने की ज़रूरत नहीं पेश आएगी। स्टेप नंबर 4, एफबीआर इंटीग्रेशन। पीएलआरए का सिस्टम ये तमाम मालूमात एफबीआर को भेज देगा। सीएनआईसी, ओनरशिप शेयर, प्रॉपर्टी की टोटल मालियत, ये तमाम चीज़ें वगैरह। और यहाँ मैं आपको एक ज़रूरी बात बताने वाला हूँ जो ख़ास तौर पर नॉन फाइलर हजरात के लिए सबसे बड़ा झटका है। वो स्टेप नंबर 5 में आ रहा है। स्टेप नंबर 5, ऑटोमेटिक टैक्स डिटर्मिनेशन। एफबीआर खुद ब खुद तय करेगा कि आप फाइलर हैं या नॉन फाइलर और उस हिसाब से रेट लगेगा। यानी अब कोई गैस वर्क नहीं, कोई देख लेंगे वाला सिस्टम नहीं। सिस्टम एटीएल चेक करेगा और वहीं फैसला हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ? अगर आपने सोचा था कि रजिस्ट्री के दिन देख लेंगे तो उस दिन पता चलेगा कि आपका टैक्स 2 गुना 3 गुना निकल आया है। फाइलर बनना अब रजिस्ट्री से पहले का काम है, रजिस्ट्री के दिन का नहीं। स्टेप नंबर 6, एफबीआर चालान। सिस्टम खुद ब खुद 2 चालान बना देगा। 236C बेचने वाले के लिए, 236K खरीदने वाले के लिए। आपको एफबीआर पोर्टल पर जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। स्टेप नंबर 7, पेमेंट और आगे मुंतकिल। चालान की अदायगी किसी भी बैंक की मोबाइल ऐप पर पीएसआईडी के ज़रिए हो जाएगी और पूरी फ़ीस अदा होने के बाद केस खुद ब खुद सब रजिस्ट्रार को आगे अमल के लिए चला जाएगा। अब मैं आपको 3 प्रैक्टिकल बातें बताता हूँ। ये वो हैं जो मैं अपने क्लाइंट्स को रोज़ कहता हूँ। पहली बात, अपनी फ़र्द और ओनरशिप शेयर पहले से दुरुस्त करवा लें, क्योंकि अब टैक्स उस शेयर पर लगेगा जो रिकॉर्ड में लिखा है, उस पर नहीं जो आप कहते हैं या जो आप बताते हैं। दूसरी बात, ग्रीन प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट का इंतज़ाम पहले कर लें, सिस्टम इसे खुद उठा रहा है। अगर रिकॉर्ड में मसला है तो रजिस्ट्री वहीं रुक जाएगी। तीसरी बात, रजिस्ट्री की तारीख से कम 2 हफ्ते पहले अपना फाइलर स्टेटस चेक करवा लें। ये एक छोटा सा काम आपके लाखों रुपए बचा सकता है। देखिए, सच ये है कि ये सिस्टम आम शहरी के लिए बेहतर है, तेज़ है, शफाफ है और बीच में बैठे लोगों का किरदार कम करता है। लेकिन जितना ये सिस्टम ऑटोमेटिक है उतना ही ये सख्त भी है। अब रिकॉर्ड में जो लिखा है वही चलेगा। अगर आपकी कोई प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन पाइपलाइन में है और आप कंफ्यूज हैं कि आप पर कितना टैक्स बनेगा, तो कमेंट में रजिस्ट्री लिख दीजिए या वेबसाइट पर कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।